अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.2, उसमें 3 क्वेश्चन कर दिए थे अपन ने। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 4। तो निकालो कॉपी पेन फटाफट, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं अपन। थ्योरम वाला पोर्शन है, 6 चैप्टर, बहुत ईजी है। दिक्कत तो नहीं आ रही किसी के? बोलो, प्रॉब्लम तो नहीं किसी के? चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन। क्या लिखा है? इन फिगर डायग्राम बना के दिया है, बहुत अच्छा काम हो गया। चलो पेंटिंग करते हैं पहले अपन क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की पेंटिंग करनी है अपन को। ये ऐसे कुछ आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, बस थोड़ा टेढ़ा हो गया, सही कर दे इसको। फिर नाम भी रख देते हैं। यहाँ पे क्या रखा है इसने? P, इधर है Q, इधर है R, इधर है S, फिर यहाँ पे क्या रखा है इसने? T, और यहाँ पे कुछ मेंशन किया इसने 130, 130, और एक यहाँ पे मेंशन किया इसने 110। ये पेंटिंग दी है इसने, पेंटिंग दी है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। इन फिगर, ये रहा फिगर, PQ पैरेलल ST, ये PQ AST के पैरेलल है, ठीक है। PQ पैरेलल ST, एक तो ये आगे। इफ एंगल PQR 110, PQR कितना? 110, ठीक है। एंड एंगल RST ये कितना? 130। क्या करना? फाइंड आउट QRS। कहाँ पे QRS? QRS, ये बीच वाला बन रहा, V बन रहा, V, ये बनाना तुम्हें। QRS फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या? अपना गिवन लिखे, बहुत ईजी है ये देखना। गिवन, ये पैरेलल था कि PQ पैरेलल ST, PQ पैरेलल ST, एक तो ये था। एक इसकी वैल्यू दे रखी है PQR, एंगल PQR कितना दे रखा अपन को? 110। एक ये पता अपन को, नाम इसने क्या रखा है? PQR और RST। तो एंगल RST कितना? 130, ठीक है। क्या पूछा अपन को? फाइंड आउट एंगल QRS, लिख देते फाइंड आउट। इधर देखो, फाइंड आउट, फाइंड और आउट, कितना? एंगल QRS। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले समझा तो फिर लिख के करेंगे अपन, ठीक है। ये देखना, एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं अपन, करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि पहला लाइन यहाँ तक तो है। तो एक काम करते हैं, जो R पॉइंट है, इस R पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं अपन, इस R पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं। और लाइन क्या होनी चाहिए? PQ के पैरेलल होनी चाहिए, या फिर R से एक लाइन खींचो और ST के पैरेलल हो, कोई भी लिख दो, क्योंकि आपस में पैरेलल है तो दोनों। तो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन अपन, फिर समझते हैं इसको। कंस्ट्रक्शन, करेक्ट। क्या करना है? R से एक लाइन खींचनी है, तो मैं लाइन खींचता हूँ पहले। खींच ले लाइन, यहाँ से ऐसा लाइन खींची है। नाम रखते हैं इसका, ये इधर X, इधर रखते हैं अपन Y। तो ड्रॉ लाइन XY पासिंग थ्रू R सच दैट XY पैरेलल ST, ठीक है। ड्रॉ लाइन XY पासिंग थ्रू, पासिंग कहाँ से हो रही है? पासिंग थ्रू पॉइंट R, यहाँ से पास हो रही है, पासिंग थ्रू पॉइंट R सच दैट XY पैरेलल ST, सच दैट, क्या लिखे? XY पैरेलल ST, ये XY ST के पैरेलल है। ये कंस्ट्रक्शन किया अपन ने, ठीक है। अब प्रूव करते हैं अपन, अब प्रूव करते हैं। इसे देखना, आप क्या पे ध्यान रखना, ये एंगल 110 है, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा क्या? इतना इतना छोटा सा नन्ना सा बनेगा एंगल? तो ये इसके पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? पहले तो बता सम कितना होगा, फिर उसका नाम बताना मुझे कि सम इतना क्यों हो रहा है। क्या बोला मैंने, सुना? एक तो ये एंगल 130 और एक यहाँ वाला एंगल है इतना सा, ये छोटा सा एंगल यहाँ पे। इन दोनों का सम कितना होगा? एक तो वो कमेंट करो फटाफट, और उसका रीजन बताओ मुझे कि सम इतना क्यों हो रहा है। एक नाम भी है उसका एक, तो फटाफट से कमेंट करो, तुम्हारा काम हो गया। इतना मैंने लिखा पहले, अब तुम पहले कमेंट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। करो कमेंट फटाफट, जल्दी फास्ट, सोचो पहले तो कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, फिर उतना क्यों होना चाहिए, उससे कंसेप्ट क्लियर होगा तुम्हारा। क्योंकि तुमने मान लो लिखा 90 लिखा तो 90 क्यों होना चाहिए, 180 लिखा तो 180 क्यों होना चाहिए, उसका रीजन बोलो, कमेंट करो फटाफट।
तो सम कितना आएगा 180 आएगा। रीजन लिखते हैं क्या है, ये तो पैरेलल साइड है, ये कौन है एस आर ट्रांसवर्सल है, एक ही साइड है, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कैसे होते हैं सप्लीमेंट्री। तो ये 130 तो ये कितना आना चाहिए 50 आना चाहिए, ताकि प्लस करने पे कितना आ जाए 180 आ जाए। तो ये 130 ये कितना है 50। अब यहाँ पे देखना ये जेड दिख रहा है तुम्हें, पी से क्यू से आर से वाई की तरफ जेड दिख रहा है ऐसे, तो जेड वाले एंगल इक्वल होते हैं, ये इतना नहीं ये पूरा एंगल इक्वल होगा, क्यों क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये पूरा एंगल कितना आएगा जितना ये है 110 आएगा, ये कितना आया था 50, पूरा कितना है 110, तो ये कितना बचा 110 माइनस 50 कितना 60, ये आ गया आंसर। देखिए सिस्टमेटिक पूरा अपन यहाँ पे देखना, ये देखना एंगल क्या लिखेंगे अपन, वी नो दैट हम जानते हैं क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम, वी नो दैट एंगल्स ऑन द सेम साइड of a transversal और क्या होता है सप्लीमेंट्री, पढ़ रखा आपने सप्लीमेंट्री। तो एंगल टी एस आर प्लस इसका नाम एस आर वाई प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू कितना होगा 180। रीजन लिखते हैं मैंने, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कैसे और सप्लीमेंट्री होती है, और लाइन कौन सी पैरेलल है लिख देता मैं यहाँ पे, एस टी पैरेलल एक्स वाई, एस टी एक्स वाई का पैरेलल है, और टी एस आर कितना है 130, उधर भेजो उसको, या लिखता हूँ मैं इधर ताकि जगह कम नहीं पड़े अपने। तो एंगल एस आर वाई कितना आएगा 180, टी एस आर कितना है टी एस आर कितना 130, उधर ट्रांसफर करो तो माइनस हो जाएगा, कितना आ गया ये एस आर वाई इज इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे देखना ये एक्स वाई एस टी के पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन किया तुमने ठीक है, और एस टी पी क्यू के पैरेलल है, इसका मतलब दोनों लाइन कैसी आ गई है पैरेलल होगी भाई, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है आपस में, तो इसका मतलब दोनों कैसी होगी ये होगी पैरेलल। अब बन रहा है जेड, यहाँ पे ये जेड लगा देते इसको सिंस ये लिख रहा है यहाँ से ये वाला पी क्यू पैरेलल एस टी गिवन है, एंड ये यहाँ से एक्स वाई पैरेलल एस टी, ये कहाँ से आया कंस्ट्रक्शन, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो आपस में होगी पैरेलल, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल एक्स वाई, पी क्यू आगे पैरेलल एक्स वाई के। तो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है पी क्यू आर किसके इक्वल होगा क्यू आर वाई के, क्या नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर वाई। ठीक है, नाम लिखना है इसका, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ए आई ए का मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ए आई ए का मतलब क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो यहाँ देखो आप पी क्यू आर की वैल्यू कितनी 110 क्यू आर वाई ये पूरा है क्यू आर वाई, इसको दो पार्ट में लिखता हूँ मैं, इन दोनों का सम लिखता हूँ मैं, इन दोनों का सम। तो एक तो क्यू आर एस एंगल क्यू आर एस दिख तो रहेगा, एक मिनट चेक करता हूँ मेरे को दिख तो रहा है, चलो दिख रहा है गुड, क्यू आर एस एक एस आर वाई। ठीक है भाई, ये पूरा एंगल था, दो पार्ट में लिखा, एक तो ये और एक ये, दोनों का सम क्यू आर एस और एस आर वाई, क्यू आर एस एस आर वाई। ये 5 दिख रहा है एस फॉर सन। ये कितना है क्यू आर एस, ये तो फाइंड आउट करना है। हाँ ये पता है तुम्हें एस आर वाई कितना है, एस आर वाई इक्वेशन 1 से 50, बस तो आंसर आ गया तुम्हारा। इधर लिखता हूँ मैं, देयरफॉर 110 इज इक्वल टू क्यू आर एस एंगल क्यू आर एस प्लस एस आर वाई की वैल्यू कितनी है फ्रॉम इक्वेशन 1 कितनी 50 डिग्री, तो 50 प्लस का इधर ले आओ माइनस हो जाएगा,
तो 110 माइनस 50 कितना आ गया 60, ये आ गया आंसर QRS, ये आ गया आंसर। इजी है। पहले यहाँ पे लगाया अपन ने एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री, ये बना अल्टरनेट एंगल, ये आ गया था 50, पूरा था 110, ये आ गया 60। लिखो फटाफट इसका आंसर, चल लिख, वीडियो रोक के लिख दो। क्वेश्चन नंबर अब 5 करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, इन फिगर, डायग्राम आ गया तुम्हारे पास पहले से, तो पहले पेंटिंग करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, तो पेंटिंग कैसे दी है इसने, 6.32, एक लाइन दी जा रही है ऐसे, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, फिर बीच में ऐसे कुछ यहाँ से इसको मिला दिया इसने, इसको मिला दिया यहाँ पे, नाम रखे, ये ए, इधर P, P और ये B, इधर C, फिर Q, R, D, यहाँ पे है Y, इधर कितना है 50, फिर यहाँ पे रखा इसने X, फिर यहाँ पे रखा इसने 127 डिग्री। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर ये रहा, AB पैरेलल CD, ये AB ये CD आपस में कैसी है, पैरेलल है, अच्छी बात है। एंगल APQ, APQ कितना 50 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल PRD, PRD 127, क्या पूछा है, फाइंड X एंड Y। करे फाइंड। सबसे पहला काम क्या है, गिवन लिखेंगे अपन। आंसर लिखना सिस्टमेटिक, हमेशा जल्दबाजी नहीं करनी, सिस्टमेटिक लिखो। गिवन क्या है, ये लाइन पैरेलल है, XY पैरेलल CD, ओह सॉरी AB नाम है इसका, आराम से करो सिस्टमेटिक तरीके से, AB पैरेलल CD, ठीक है। इसका नाम दिया है AP और Q, एंगल APQ कितना है, ये 50 डिग्री। एक तो ये भी तो है PRD, और एंगल PRD कितना 127 डिग्री। क्या फाइंड आउट करना है, बोलो फाइंड आउट क्या करना है, X एंड Y, X क्वेश्चन मार्क और Y की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। करे, बहुत इजी काम है, बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइम पास। तो कैसे करते हैं, इधर देखना, ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या, पैरेलल है। ये जेड दिख रहा है, जेड ये जेड दिख रहा है, कौन सा एंगल है ये, जेड वाला एंगल कौन सा होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 50, ये कितना 50, खत्म हो गया, इतना इजी। भाई ये 50 था तो ये भी कितना है 50, हो गया खत्म। एक्स तो आ गया डायरेक्ट, वाई निकालना है, तो वाई के लिए क्या करें अपन, थोड़ा दिमाग लगाए। ये देखना, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, क्यों, लीनियर पेयर। ये एक और काम करो, शॉर्ट में मिल गया, देखना, ये ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल है, क्या बोलते हैं, कोई एंगल ट्राइंगल के बाहर है उसका नाम क्या होता है, बोलो फटाफट नाम बोलो, मैं लिखता जितने में। कोई एंगल ट्राइंगल के बाहर है, क्या बोलेंगे इसको, मेरा नाम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एंगल है 127 क्या है, एक्सटीरियर एंगल। किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो 127 किसके इक्वल आएगा, x प्लस वाई के इक्वल आएगा। x पता है, y आ जाएगा, खत्म। लिखे फटाफट, देखो तो एंगल पहले लिख देते हैं अपन, क्या लिखेंगे पहले, सिंस AB पैरेलल CD, AB CD के पैरेलल है, कहाँ से आया ये, गिवन है, गिवन है, गिवन, और साइड पैरेलल है, देयरफॉर एंगल APQ, एंगल APQ इज इक्वल टू PQR, एंगल PQR कौन से होंगे, AIA, AIA का फुल फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तुम्हें पूरा लिखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस तो आंसर आ गया एक तो अपने पास। तो एंगल ये कितना है, APQ कितना है 50, और PQR कितना x, एक तो काम हो गया अपने, हो गया। अब यहाँ पे ये कौन था,
ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल था एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। लिख देते हैं अपन, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, पार्टा जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये वैसे थ्योरम है, इसको प्रूव करना तो प्रूव भी कर देंगे अपन, कल प्रूव कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। ये थ्योरम है कि कहाँ से आया अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, ये प्रूव करेंगे अपन, टेंशन मत दो। इसका नाम बोलो पी आर डी। सो एंगल पी आर डी कितना होगा, इसका नाम बोल दे अपन, इन दोनों का सम होगा, डायरेक्ट लिख दो एक्स प्लस वाई, ठीक है। पी आर डी 127, ये एक्स ये वाई, एक्स प्लस वाई। पी आर डी की वैल्यू कितनी है 127, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स कितना 50, बस तो रख दो 50 को यहाँ पे, आंसर आ गया। 50 को लाओ उधर, माइनस हो जाएगा 127 माइनस 50 कितना 77, ये तो आ गया वाई, बस खत्म हो गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं कि 7 ने 7 5 12, इजी काम था। कैसे किया फटाफट देखिए वापस, ये जेड बना था अपने पास, तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया 50 इज इक्वल टू एक्स। फिर ये ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ये थ्योरम है, प्रूव करेंगे कल अपन, टेंशन मत लो। तो एक्स प्लस वाई कितना 127, 50 को उधर भेज लिया, बस खत्म हो गया। फटाफट लिखो इसको। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इन फिगर डायग्राम आ गया तुम्हारे पास में, पेंटिंग बने, चलो पेंटिंग करते पहले बन, आ जाओ जल्दी पेंटिंग करते पहले बन। ये 6 तो एक लाइन जा रही है ऐसे, ये एक ऐसे जा रही है कुछ लाइन, ऊपर ऐसे लाइन खींची इसने, डिजाइन बनाई है डिजाइन। अब डिजाइन क्या है थोड़ी देर बाद में देखेंगे अपन, ऐसे डिजाइन बनाई है ये, तो नाम रख दे इसका अपन। यहाँ पे है P, इधर है Q, इधर है R, इधर है S। फिर यहाँ से ऐसे कुछ किया इसने, ऐसे डिजाइन बनाई है, एक ऐसे चाहिए, फिर ऐसे गया इसने, यहाँ से भेजा और ऐसे भेज दिया, ठीक है, इतना ही है। नाम और रखा है इसने, A रखा है यहाँ पे, इधर B रखा है, इधर C रखा है, इधर D रखा है, ऐसे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। इन फिगर, ये रहा फिगर, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, मिरर वही कांच, फेस देखने वाला मिरर। पी क्यू एंड आर एस टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों मिरर पैरेलल है, चलो दो कांच रखे मुंह देखने के लिए एकदम पैरेलल रखे एक दूसरे के सामने। फिर आगे एन इंसिडेंट रे ए बी, ए से बी इंसिडेंट रे, हाँ ठीक है, स्ट्राइक द मिरर, टकरा रही है कहाँ पे, पी क्यू एट बी, पी क्यू को बी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, करने दो, टकरा दो। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, रिफ्लेक्टेड रे बी से सी की तरफ जा रही है, गई यहाँ पे। फिर आगे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी, इस आर एस मिरर को सी पॉइंट पे टकरा रही है, स्ट्राइक करने दो। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, फिर आप जा रही है सी से डी की तरफ। फिर आगे प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी, क्या प्रूव करना है, ये ए बी सी डी के पैरेलल है, ए से बी, ये ए बी सी डी के पैरेलल है। तो फिजिक्स की खुशबू आ रही है यहाँ पे, फिजिक्स की खुशबू आ रही होगी, पढ़ा 7 में 8 में पढ़ा होगा। ये लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन पढ़ा कि लाइट आई फिर टकरा के चली गई, ये मारकर गिर गया आपने चक्कर में इसके, पढ़ा नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा देंगे पूरा अपन, टेंशन मत लो। चलो पहले गिवन लिखते हैं अपन, फिर समझते हैं इसको पूरा। गिवन पी क्यू आर एस कौन है, दो मिरर है, कैसे रखे हैं पैरेलल, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल। लाइन का मतलब क्या है, पैरेलल। चलो ये ए बी स्ट्राइक हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस रिफ्लेक्ट हो रही है,
ये लिखो नहीं लिखो चल जाएगा, इतना कोई है नहीं, इतना खास बात नहीं है कोई। टीपीटी क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। क्या प्रूव करना है? ए बी पैरेलल है सी डी के। चलो शुरू करें। तो देखो फिजिक्स में एक चीज होती है, तुमने पढ़ी होगी तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं। वो रिफ्लेक्शन के जो दो लॉ होते हैं फिजिक्स के अंदर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो लॉ होते हैं। कौन से दो लॉ होते हैं? पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर, पढ़ा? आई इज इक्वल टू आर। दूसरा एक और होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो फर्स्ट लॉ काम का है अपने कि जो इंसिडेंट रे है उसका एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या होता है? सेम होता है। एंगल कहाँ से होता है? हमेशा नॉर्मल से होता है। कहाँ से? नॉर्मल से। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं अपन। तो बनाओ नॉर्मल पहले, ये देखो एक नॉर्मल यहाँ खींचा, एक यहाँ पे खींचा, नाम रख दिया इसका n1, इसका रखा मैंने n2, ठीक है? या n और m रखते, चलो एक n रखा एक m रखा, n और m। तो क्या लिखेंगे? ड्रॉ bn परपेंडिकुलर pq और mc परपेंडिकुलर rs। ये किया कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे? ड्रॉ bm b से n परपेंडिकुलर pq, एक तो ये एंड इसका नाम कौन है? MCC या CM, चीफ मिनिस्टर, CM परपेंडिकुलर, ये नीचे वाला कौन है? RS। ये कंस्ट्रक्शन किया अपन ने। अब इधर देखना, ये इसके पैरेलल था, तो इनके जो परपेंडिकुलर होगा वो भी कैसा होगा? हमेशा कैसा होगा? पैरेलल रहेगा। चलो प्रूव करते हैं अपन। पहले समझाता हूं मैं एक बार, फिर लिख के करेंगे अपन, ठीक है? तो देखो एक बार, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इधर वाला, ये दोनों सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? फिजिक्स से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल सेम होंगे, क्यों सेम होंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है? ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। अब यहाँ पे देखना, ये लाइन कैसी आई है अपने? कैसी आई है? पैरेलल आई है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के परपेंडिकुलर भी क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो यहाँ का जो इधर वाला एंगल है, आधा एंगल, ये जहाँ पर उंगली रखी है मैंने, ये एंगल इसके इक्वल होगा, जेड बन रहा है, देखो जेड बन रहा होगा, यहाँ से जेड बना, तो ये आधा इसके आधे के इक्वल है, तो ये पूरा इस पूरे के इक्वल होगा, और ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल है। अल्टरनेट एंगल इक्वल है, लाइन कैसी होगी? पैरेलल। भाई ये पूरा एंगल ये इस पूरे इक्वल है, जेड बना, ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी, जेड बना पूरा। तो लाइन कैसी आ गई? अब ये पैरेलल आ गई। अब लिख के करते सिस्टमेटिक पूरा अपन, टेंशन मत लो, पूरा लिखूंगा मैं। प्रूफ करते देखना। तो प्रूफ में नाम रखते हैं अपन यहाँ पे, ये एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसको रखते हैं अपन I1, इसको रखते हैं R1, फिर यहाँ पे रखा I2, इसको रखा अपन ने R2। लेबलिंग किया मैंने I1 R1 I2 R2, ठीक है? लेबलिंग किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। तो ऐसे लिखो मैं I1 इज इक्वल टू R1 एंगल, I1 इज इक्वल टू एंगल R1। कहाँ से आया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? एक और है एंगल I2 इज इक्वल टू एंगल R2, ये भी क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको भी? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? फिर यहाँ पे देखना, इसको लिखना कि ये पैरेलल है आपस में लाइन, दोनों ये दो लाइन पैरेलल है। तो लिखना क्या है? कैसे लिखेंगे? परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। तो लिख देते वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? कुछ नहीं जानते। देखो यहाँ पे वी नो दैट परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस आर परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल के परपेंडिकुलर आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है? परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है, उनके परपेंडिकुलर क्या होते हैं? आपस में पैरेलल होते हैं। तो क्या आ गया? NB पैरेलल CM, हेयर PQ पैरेलल RS। सो क्या हो गया? NB या BN लिखा है, सो BN पैरेलल CM। पैरेलल था तो इनके परपेंडिकुलर कैसे आ गए? पैरेलल आ गए। अब लाइन अगर पैरेलल है, जेड बन रहा है यहाँ पे, N से B से C से M होते हुए,
बन रहा है जेड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख देते अपन। क्या लिखता हूँ मैं, देखना। तो एंगल एन बी सी, कहाँ पे देखो, एन बी सी ये एंगल, और बी सी एम इज इक्वल टू एंगल बी सी एम, क्या नाम है इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है भाई। चलो दो लाइन पैरेलल है तो इनके एंगल इक्वल आएंगे। R1 इज इक्वल टू I2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, R1 इज इक्वल टू I2, R1 इज इक्वल टू I2, इक्वेशन नंबर 1। सिंबल लगाया खाली मैंने यहाँ पे, लगाया सिंबल। एक और काम करते हैं, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं। इस दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो 2 इंटू R1 इज इक्वल टू 2 इंटू I2, कोई दिक्कत किसी के, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। चलो लिखना पड़ेगा पूरा ही मुझे, वरना तुम बोलोगे कहाँ से आया सर। ये देखना क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अबोव इक्वेशन बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है नंबर 2 से। तो 2 इंटू R1 इज इक्वल टू 2 इंटू I2, R1 का डबल, R1 का डबल मतलब R1 दोनों सेम है, तो कितना आ गया, ये पूरा एंगल आ गया, R1 का डबल पूरा हो गया। और I2 का डबल, I2 आता था इस पूरा डबल ये, तो R1 का डबल तो ये हो गया ABC, एंगल ABC। I2 का डबल कौन सा होगा बताओ मुझे, फटाफट कमेंट करो जल्दी, इधर देख के बताओ। I2 इतना है, इसका डबल नाम बताओ इसको, फटाफट जल्दी फास्ट कमेंट करो, जल्दी फास्ट। एक तो लिखा ABC मैंने, R1 का डबल, R1 था आधा, इतना R1 था, इसका डबल मतलब पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। अब ये I2 का डबल करना है, ये पूरा, इसका नाम बताओ, फटाफट बताओ जल्दी, धीरे धीरे नहीं, फास्ट फास्ट काम करो, क्योंकि मैथ्स में स्पीड मैटर करती है। अपने स्पीड होनी चाहिए फास्ट, और सही भी करना है अपन को, दोनों काम है। बोलो नाम क्या है, कर दिया, क्या नाम है, BCD। बहुत से बच्चों का आंसर सही है, गुड, होशियार हो गए। BCD, दोनों एंगल इक्वल है। एंगल कौन से, जेड वाला एंगल है, देखो यहाँ से A से B से C से D जेड बन रहा है, A से B से C से D जेड बन रहा है। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन कैसी होगी, कैसी होगी, पैरेलल होगी, बस खत्म हो गया। क्या लिखना पड़ेगा लाइन, क्या लिखता हूँ मैं, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर लाइन्स आर, कैसी लाइन है, पैरेलल, हैंस AB पैरेलल CD, बस खत्म हो गया। वापस समझो फटाफट, चलिए देखना इधर। ये दो मिरर थे और एक रे आई थी AB, यहाँ पे टकराई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे चली गई। तो अपन को पता रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन में आता है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल दो बनाने थे, तो सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे, एक नॉर्मल यहाँ, एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिख दिया, ड्रॉ BN परपेंडिकुलर और CM परपेंडिकुलर। अपन को लॉ जो पता है, ये लॉ रिफ्लेक्शन से दोनों सेम होते हैं, I1 इज इक्वल टू R1 सेम होंगे, ये भी सेम होते हैं, I2 इज इक्वल टू R2। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ अप हो गई है, 50-50 हो गई दोनों। अब यहाँ पे देखना, ये दो क्या थे, पैरेलल लाइन थी, मिरर थे एक्चुअली, दो पैरेलल लाइन थी, उनके परपेंडिकुलर वो भी कैसे होंगे, हो गए पैरेलल। तो एंगल R1 इज इक्वल टू I2, R1 इज इक्वल टू R2, R1 का डबल ये पूरा, इसका डबल ये, दोनों एंगल कौन से है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, AI शॉर्ट में लिखा मैंने। तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल, इसका मतलब क्या हो गया, AB पैरेलल हो गया CD, हैंस प्रूव। क्लियर है, तो इतना काफी आज के लिए। तो ये क्वेश्चन करो, इसके बाद में अपन कल पढ़ेंगे थ्योरम आगे, एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। और एक आया था क्वेश्चन एक्सटीरियर एंगल वाला थोड़ी देर पहले, उसको प्रूव करेंगे अपन। चलो कल मिलते हैं इसके आगे, टाटा बाय बाय।